गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ श्रवण कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय। प्यार संख्या पे आ चुके हैं 154 पे। तो कल हमने कुछ जो कथा को श्रवण किया था उसमें कुछ मेन पॉइंट थे, जैसे कि सेवक विग्रह श्री गुरुदेव को श्री चैतन्य देव से जब कोई अभिन्न जानने की उपलब्धि कर सकेंगे, उस दिन ही क्या होगा, उसी दिन हम श्री राधा गोविंद की जो निवृत्त सेवा है, जो निकुंज सेवा है, उसमें विभिन्न आत्मरति से कर सकेंगे। वे सब सेवा क्या होगा, फिर अपनी उसी प्रकार आत्मरति से उसको कर सकेंगे। एक हमने श्रवण किया था कि कहते हमारी जो अप्राकृत देह है उसके द्वारा ही अप्राकृत वस्तु की सेवा होती है, क्योंकि श्री कृष्ण सेवा अप्राकृत देह का कार्य है। अभी हमारी देह कैसी है, कह रहे जड़ स्थूल। तो ऐसे इस जगत में यदि कोई सोचे विचार करे तो कह रहे स्थूल और लिंग देह के द्वारा कभी भी अप्राकृत वस्तु की सेवा नहीं होती। प्राकृत वस्तु ना है अप्राकृत गोचर। तो विषय हुआ था कि अगर जब तक भैया ये सारी की सारी हमारी देह कैसी है, ये देह तो जड़ है। अभी बाहर की देह क्या कर रही है, संसारिक कार्यों में लगी है। लेकिन जब हमारी ये बाहर की देह भी माया की पूजा ना करके भगवान के नाम को ग्रहण करने में उत्कंठित हो जाएगी और जब बाह्य जगत की प्रतीति प्रबल रहेगी, यदि बाह्य जगत की किसी की प्रतीति ज्यादा है और वो क्या कर रहा है, भजन साधन करके लगा है, तो कह रहे इतना सब कुछ करना क्या है, अभिमान है और सब कुछ निरर्थक है। तो विषय हुआ था भैया तो क्या सब क्रियाओं को छोड़ दें, कह रहे नहीं। विषय ये नहीं है कि अगर हमारा सब कुछ करना निरर्थक है तो हम सब कुछ छोड़ दें, कह रहे नहीं, ये बात नहीं कह रहे। बात ये कह रहे हैं कि अपने अधिकार के अनुयायी होकर उसको कर्म के अनुसार फॉलो करो, उसमें अग्रसर हो। मुख्य विषय क्या है, यह है। जैसे कोई हमने कल एग्जाम्पल श्रवण किया था, 5वीं क्लास का बच्चा ना रोचिकानु, अविद्या रूपी जो रोग हो गया, इस कारण से अभी नाम का स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन नाम का स्वाद आएगा। किस प्रकार, उसको हमने कल बहुत अच्छे श्रवण किया था। ठीक है, अभी प्यार संख्या 154। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रजलोका अनुसारतः। कह रहे हैं कि सेवा साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण दोनों ही बातें आंतरिक और बाहरी, एक आंतरिक से एक बाहरी देह से। तो रागानुगा भक्ति की जो उन्मुख भक्त हैं, भक्त अर्थात जो साधक हैं, साधक मतलब जो भी साधना कर रहे हैं, को वृंदावन में कृष्ण के पार्षद विशेष कार्यों का अनुगमन करना चाहिए। इसलिए कह रहे साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। किसका अनुसरण करना होगा, अनुगमन, कह रहे वृंदावन में जो भगवान के पार्षद हैं उनका अनुगमन, अर्थात ब्रजवासियों का। जो सखा भाव के हैं वो सखा भाव से, जो माधुर्य भाव के हैं वो माधुर्य लीला के अंतर्गत, जो शांत भाव से हैं वो शांत भाव के अंतर्गत, जिस भाव से जो भी हैं उसे बाहर से वैदी भक्त की तरह भक्ति करने के साथ साथ अपनी स्वरूप सिद्ध अवस्था में अंदर ही अंदर सेवा करनी चाहिए। इस तरह क्या होगा, कह रहे तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रज लोकानुसारता। अगर वो ब्रजवासियों के भाव को अनुगमन करके करता है तब अपनी जो स्वरूप सिद्ध अवस्था में अंदर ही अंदर सेवा करेगा। इस तरह उसे बाहर और भीतर दोनों ही रूप में भक्ति करनी होगी और दोनों ही रूप में भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए आप कह रहे तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रजलोकानुसरता। अनुसरता कहते हैं चरण चिन्हों का अनुसरण करना। किसके चरण चिन्हों का, कह रहे हैं ब्रजलोक, जो वृंदावन में कृष्ण के जो विशिष्ट सेवक हैं उनको क्या करना होगा, अनुसरण करना होगा। किसको, तद्भाव लिप्सुना, जो उस भाव को, लिप्सुना अर्थात प्राप्त करने की जो इच्छा करने वाले हैं, जो उस भाव को वास्तव में
प्राप्त करने की इच्छा करने वाले हैं, उनको किसका अनुसरण करना है? ब्रजवासियों का, जो उनके चरण चिन्ह है उनका अनुसरण करना है। जिस जिस मार्ग पर वे चले हैं उस मार्ग को ही चलकर भक्ति को प्राप्त करना है। तो इसलिए कह रहे हैं रागात्मिका भक्ति में जिनका लोभ होता है वे ब्रजवासियों के कार्य के अनुसार साधक रूप में बाहर से और सिद्ध रूप में भीतर से सेवा करते हैं। अभी हमने फिर एक शब्द श्रवण कर लिया, स्वरूप सिद्धि। कल भी हमारा ये प्रश्न पेंडिंग था, एक स्वरूप सिद्धि, एक वस्तु सिद्धि। इसका आंसर आप मुझे बताना। श्लोक भावानुवाद। रागानुगा भक्ति साधन में ब्रज में स्थित निज अभिष्ट श्री कृष्ण के अति प्रिय गुरु का जो भाव है उसे लोभ से उनके अनुगत्य में स्वयं वैसी सेवा करने के इच्छुक साधक शरीर से कीर्तनाख्या भक्ति का आश्रय और सिद्ध स्वरूप से नित्य सेवोपयोगी मानस देह से ब्रजवासियों के अनुसार सेवा कार्य करेंगे। दोनों बात इसमें वर्णन कर दी, कैसे आंतरिक रूप से करेंगे सिद्ध स्वरूप में और कैसे बाहरी देह से करेंगे। कह रहे हैं कि शरीर से क्या करेंगे? कीर्तनाख्या भक्ति, भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का गुण किस प्रकार है, वो भगवान कौन है? ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिन गोविंद सर्व कारण कारणम। वो ब्रज धाम कैसा है? चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो अभी क्या करेंगे? बाहर से भगवान के नाम को प्रचार करना, भगवान के नाम को गान करना, उनकी कथाओं को परिवेशन करना, उनकी कथाओं में ही पूरा का पूरा चिंतन लगाना, पूरा उसमें चिंतित हो जाना, बस वही चिंतन। अभी कृष्ण इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, जो वो चिंतन कर रहे हैं उसी को परिवेशन करते हैं। और आंतरिक रूप में क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा में विराजमान है। अभी भगवान की निशांत लीला है, अभी पूर्वाह्न लीला है, अभी मध्याह्न लीला है, सबकी सब सेवाओं में लगे हुए हैं। इसलिए कहते ना, तत्रादि दक्ष दति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो उन सेवाओं में बड़े दक्ष हैं, बड़े निपुण हैं, कौन है? श्री गुरुदेव। समस्त ये वैष्णव जन ये क्या है? निकुंज यूनो रति के लिए सिद्धे याम यालिर भी युक्तिपेक्षणीय। जो निकुंज में जो दोनों जन है कौन? राधा कृष्ण। इनकी सेवाओं के लिए, इनकी क्रीड़ाओं के लिए क्या करते हैं? अनेक अनेक प्रकार की युक्ति बनाते हैं। किस लिए? खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं, किस प्रकार से सेवा करने पर इनको प्रसन्न किया जा सकता है, किस प्रकार सेवा करने पर इनके आनंद को अत्यधिक वर्धित किया जा सकता है। कह रहे कौन करेगा? कौन कह रहे? तत्रादि दक्ष। भैया इसमें कौन है? वे बड़े निपुण है। निजाभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे ते लागिया निरंतर सेवा करे अंतर्मन हैया। निज अभिष्ट कृष्ण प्रेष्ठ। निज अभिष्ट कह रहे, अभिष्ट मतलब अपनी इच्छा, अपने द्वारा जब इच्छा करी, क्या? कृष्ण प्रेष्ठ। और जो ये कृष्ण के प्रेष्ठ, प्रेष्ठ कहते हैं सेवक को, जो कृष्ण के सेवक का पाछेत लागिया, तब क्या किया भैया? इनके पीछे लग गए, इनका अनुसरण किया, अनुकरण नहीं किया। एक होता है अनुकरण, एक होता है अनुसरण। अनुकरण मतलब कॉपी करना, कॉपी नहीं करना है, अनुसरण करना है। अनुसरण अर्थात उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास। तो निरंतर सेवा करें अंतर्मन हैया। और जिस प्रकार उन्होंने हमें उपदेश दिया, आदेश दिया, उसको निरंतर सेवा करते हैं। कैसे? अंतर्मन हैया, अंतर्मन होके उसकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। तो वस्तुतः क्या बता दिया कि वे जो कृष्ण हैं, कृष्ण को कौन अत्यधिक प्रिय है? ये वृंदावन वासी बड़े प्रिय हैं। तो यदि कोई रागानुगा भक्ति करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? जिसके पास जो वस्तु होगी वही तो प्रदान कर सकता है। और जिसके पास नहीं है उसके पीछे पड़े रहो तो क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। किसी के पास 500 का नोट है, वही हमें 200 रुपये, वही हमें 100 रुपये, वही हमें 300 रुपये दे सकता है। अरे जिसके पास खुद 100 का नोट हो, हम उसके पीछे पड़े हैं, भैया तुम हमें 500 रुपये दे दो, वो दे पाएगा? नहीं देगा। तो ये बात कह रहे हैं कि जो रागानुगा जो भक्ति करना चाह रहा है उसे अनुसरण करना किसका होगा? वृंदावन वासियों का। और अब उनके द्वारा जैसे बता रहे हैं, अपने मन में उसी प्रकार निरंतर सेवा रखनी चाहिए।
ब्रजवासी भक्तगण ही श्री कृष्ण के प्रियतम हैं। उनमें से जो जिस ब्रज भक्त के माधुर्य का कारण लोभ पूर्वक उसके अनुगमन अर्थात अनुगत्य में अभिष्ट सेवा की कामना करते हैं, वे उनके पीछे पीछे रहकर अंतर्मना होकर निरंतर श्री कृष्ण सेवा में रहते हैं या निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। कह रहे ब्रज भक्त के माधुर्य के कारण लोभ पूर्वक, अभी लोभ क्या है ना, संसार में भी सबको लोभ है। कोई नौकरी जा रहा है तो उसको पैसे का लोभ है, कोई पढ़ाई कर रहा है उसको डिग्री का लोभ है, कोई किसी ने डिग्री प्राप्त कर ली उसको अपना सेटअप का लोभ है, जब सेटअप खोल लिया तो फिर उस सेटअप से उसको पैसे कमाने का लोभ है, पैसा कमा लिया उस पैसे से अच्छी लाइफ जीने का लोभ है, और जब उस लाइफ को भोगते 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 अंत समय आ जाता है और वो व्यक्ति क्या होता है, ऐसे ही चला जाता है। लेकिन अगर इसी लोभ को भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला इसमें लगाने से क्या होगा, परम मंगल ही मंगल होगा। इसलिए कह रहे हैं कृष्णम स्मरणम जनस आस्य प्रेष्टम निज समीहितम तत्तत् कथा रतशाशो कुर्याद्वाशम ब्रजे सदा। कह रहे कृष्णम स्मरणम, कृष्णम स्मरण अर्थात स्मरण करो, किसका करो, भगवान कृष्ण का। तो भक्त को क्या चाहिए, कह रहे कृष्णम स्मरणम, भक्त को भगवान का सदैव स्मरण करना चाहिए। कह रहे जन्म, जन्म यहाँ पे जो शब्द है यह है भक्त के लिए। एक भक्त को भगवान का सदा स्मरण करना चाहिए। अस्य प्रेष्टम निज समीहितम, और तो और उनके जो अत्यंत प्रिय हैं, कौन, निज समीहितम, भगवान के जो अपने परिकर हैं, भगवान के द्वारा जो चुने गए हैं उनको भी स्मरण करना चाहिए। तत्तत् कथा रतशाशो, कह रहे तत्तत् कथा, और जो उनकी जो कथाएं हैं, तत्तत् उनकी जो विषय में जो कथाएं हैं, कह रहे उसमें क्या हो, रतः उसमें आसक्ति कर लो। चाह असो कुरियात वासम ब्रज सदा, और कुरियात वासम ब्रज सदा, और शरीर से क्या करो, ब्रज में वास करने पर असमर्थ होने पर भी क्या करो, कह रहे मन ही मन वृंदावन में या ब्रजवास में वास करो। इसलिए भक्त को क्या चाहिए कि जब वो अपना निरंतर अंतर में सदैव कृष्ण का चिंतन करे, सदैव, सदैव मतलब निरंतर, और ऐसे प्रिय भक्त को चुने जो वृंदावन में कृष्ण का सेवक हो, उसे जो उनके मुखारविंद से कथा विषयों को श्रवण करे, और जो कथाओं को श्रवण किया उसी को सदैव चिंतन करे, और चिंतन करते करते क्या करे, वृंदावन में ही वास करे। कैसे, यदि कोई शरीर से नहीं कर सकता तो क्या करो, मानसिक रूप से वास करो। गुरुदेव बताते ना दर्शन कैसे होते हैं, क्या आंखों से दर्शन होते हैं, नहीं, दर्शन कानों से होते हैं। तो अभी लीलाओं को बैठ के हमने कहीं भी श्रवण किया, श्रवण तो कर लिया, चिंतन कब किया, वो चिंतन करना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए कह रहे हैं कृष्णम स्मरणम जनस्य प्रेष्टम निज समीहितम। तो श्री कृष्ण और उनके जो निज निर्वाचित प्रियतमों को सदा स्मरण करते हुए उन कथाओं में रत होकर सर्वदा ब्रज में वास करेंगे। तो ब्रज में वास करना क्या है, कथाओं में रत हो जाना, उनकी कथाओं को हृदय में धारण करना, उनकी कथाओं को चिंतन करना, भगवान के नाम का जाप करना, गुरुवर्गों के मुखारविंद से वो जो रसमय कथा है उसको कानों के रूपी दोनों के माध्यम से उसको हृदय में प्रवेश कराना, और शरीर से वास करने में असमर्थ होने पर मन ही ब्रजवास करेंगे। श्लोक भावानुवाद, अमृत प्रभा भाष्य। श्री कृष्ण भजन विहीन प्राकृत विषय भोगी विमूढ़ व्यक्ति का धाम में रहने पर भी धामवास नहीं होता, परंतु नित्य भजनशील भक्त का लौकिक दृष्टि से धाम से बाहर अन्यत्र रहने पर भी दिन रात नित्य धामवास होता है। श्री कृष्ण भजन विहीन, जो श्री कृष्ण के भजन से विहीन है, विशेष रूप से हीन है, जिनके अंदर भजन नहीं है, और क्या है, जो भगवान का भजन नहीं करेंगे वो क्या है, अविद्या रूपी रोग में ग्रस्त हैं। तो प्राकृत विषय भोगी, जो जड़ विषय को भोग रहे हैं और इसको ही आनंद सोचते हैं, ऐसे विमूढ़ व्यक्ति जो विशेष रूप से मूर्ख हैं, ऐसे व्यक्ति का यदि वो धाम में भी वास करता है तो उसका वो धामवास
नहीं होता। परंतु उसी के विपरीत कोई नित्य अपना भजन साधन करता है और भक्त का ऐसा जो भक्त है वो अगर लौकिक दृष्टि से मतलब हमें क्या दिख रहा है, ये तो कभी धाम नहीं गया, हमने तो कभी से नवदीप परिक्रमा, कभी वृंदावन परिक्रमा, कभी धामवास नहीं देखा। कह रहे ऐसी दृष्टि से लौकिक जड़ ऐसी दृष्टि से धाम से वो बाहर अन्यत्र कहीं भी रह रहा है कहीं भी, तब भी उसका दिन रात नित्य धामवास होता है। दास सखा पित्र आदि प्रिय सिर गण राग मार्गे निज निज भावेर गणन। कैसे कह रहे कृष्ण भक्त ना अनेक अनेक प्रकार के हैं। कह रहे दास सखा पित्र आदि प्रिय सिर गण, कुछ दास हैं, कुछ सखा मित्र हैं, कुछ पित्र आदि मतलब माता पिता, और कुछ प्रेयसीर गण कुछ उनकी प्रेयसियों के रूप में है। राग मार्गे निज निज भावेर गणन, और जो भक्त क्या करता है इनमें से अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी क्या होगी किसी भी राग में उसकी वृत्ति स्थित हो जाती है, उन्हें क्या करते हैं उन्हें राग मार्ग में निज भावेर गणन उनकी गणना हो जाती है, अर्थात उन्हें राग मार्ग में परवर्त माना जाता है। तो श्री नंदनन के भक्तों में कोई दास भाव से, कोई सखा भाव से, कोई वात्सल्य और कोई प्रेयसी के भाव से उन्हें प्रेम करते हैं। राग मार्ग में वे अपने अपने भाव के अनुरूप परवर्त होते हैं, जिसका जैसा भाव उसी भाव के अनुसार उनकी जो बढ़ोतरी होगी उसी में अग्रसर होंगे। न कहिर्चित मत परा शांत रूपे नक्षंती न ओ में अनिमिषः लेडी हेति ये शाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो देवम इष्टम। न कहिर्चित अर्थात न मतलब किसी भी समय नहीं, मत परा भगवान कह रहे मेरे भक्त शांत रूपे, कह रहे शांति का प्रतीक किसको कह रहे हैं माता को कह रहे हैं, अपनी जो देवहूति माता हैं उनको कह रहे हे माता देवहूति, हे शांति की प्रतीक, मेरा जो काल चक्र रूपी शस्त्र है वो उन लोगों का विनाश नहीं करता। ना कहिर्चित वो कभी भी किसी भी समय उन लोगों का विनाश नहीं करता। मत परहा जो मेरे भक्त कह रहे हैं नक्ष्यंती वो नष्ट नहीं होंगे। कैसे ना अनिशिमा कोई भी काल हो कोई भी निमिष हो, तो इसलिए कह रहे कि माता हे शांति की प्रतीक, माता को कह रहे जो शांति की प्रतीक है मेरा कालचक्र रूपी शस्त्र उन लोगों का विनाश नहीं करता जिन्हें मैं अत्यंत प्रिय हूँ। ये शाम अहम प्रिय जिनको मैं अत्यंत प्रिय हूँ। आत्मा सुतश्च और जो परमात्मा है, और सुतश्च पुत्र, सखा अर्थात मित्र, गुरु जो गुरु हैं, सुहृद मतलब जो शुभ चिंतक हैं, देवम इष्टम देवम कहते हैं मतलब जो विग्रह हैं इष्ट, तो जिनके लिए मैं परमात्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, शुभ चिंतक, पूज्य देव मतलब उनके विग्रह या उनके इष्ट के रूप में लक्षित हूँ। क्योंकि भक्तगण क्या करेंगे जो भगवान के भक्त हैं चाहे वो किसी भी भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं उसी भाव से सदैव मुझ में अनुरक्त रहेंगे, और इस प्रकार अनिमिषो लेडी हेती वे जो काल के दूतों के द्वारा कभी भी विनष्ट नहीं होते। तो ना कहिर्चित मत परह शांत रूपे, तो यहाँ पर कह रहे हैं मैं ही जिनका प्रिय आत्मा, गुरु, पुत्र, सखा, शुभ चिंतक, देव और इष्ट हूँ, वे सदैव मेरे प्राण रहते हैं। हे शांत रूपे माता, मेरा काल चक्र उनका कभी भी नाश नहीं करता। अनुभाष्य कृष्ण वर्णन किए हैं सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने। हाँ बढ़िया। भगवान मैत्रेय ऋषि विदुर को कपिल देवहूति का संवाद वर्णन कर रहे हैं, और देवहूति के द्वारा भगवान कपिल देव से भगवत भक्ति योग और आत्म तत्व की जिज्ञासा करने पर उन्होंने क्या किया, सांख्य योग नाम से प्रसिद्ध शुद्ध भक्ति योग का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम भक्ति को सर्वश्रेष्ठ अभिधेय बतलाकर शुद्ध भक्त हरिजनों का महात्म्य बतला रहे हैं। क्या बताया
कह रहे कि जो भगवान का जो भक्त है, जो भगवान का भक्त भगवान को सदैव स्मरण करता है, भगवान कह रहे मेरा काल चक्र भी उसका कभी नाश नहीं करता। क्यों? गुरुजी कहते हैं ना कि जितना समय हम ये कथा रूपी छाया में बैठे हुए हैं, उतना समय हम साक्षात कहाँ बैठे हैं? गुरुजी बोलते हैं उतनी समय हम भगवान की गोद में बैठे हैं। ये सूर्य है जो उदय होकर हमारी जो आयु को हरता है, आयु हरती वही पुंसाम, कह रहे ये भी क्या करता है, वो काल चक्र भी हमारा उस समय आयु को हरण नहीं कर सकता। इसलिए जब हम इस कथा रूपी अमृत में स्नान करते हैं तो गुरुदेव बताते हैं उतना देर हम क्या करते हैं, भगवान की गोद में ही बैठे हैं। हे माते, मुझ में निष्ठा युक्त शुद्ध सत्व में नित्य धाम वैकुंठ में जो भक्त हैं, मैं उनका प्रेम का पात्र, पुत्र स्नेह का विषय, आत्मा प्रियतम, सखा विश्वास स्पद, गुरु का कार्य क्या है? उपदेष्टा, सुहृत अर्थात जो उनका हितकारी हो, और इष्ट देव मतलब जो जिनके इष्ट हैं, पूज्य हूँ, वे मेरे भक्त के द्वारा रक्षित हैं, इसलिए वे कदापि भोग्य ही नहीं होते, कभी भी भाग्यहीन नहीं होंगे। और प्राकृत स्वर्ग आदि नाशवान हैं, जितने भी प्राकृत हैं, स्वर्ग आदि भी, कोई कहे ना हमें स्वर्ग जब मिल जाए, भैया ये भी नाशवान है, परंतु वैकुंठ में भोग्य वस्तु के नष्ट होने की कोई आशंका नहीं है, और मेरा काल चक्र भी उनका ग्रास करने में असमर्थ है। भगवान कह रहे काल चक्र मेरा है, लेकिन तब भी उनका नाश करने में वो असमर्थ है, किसी भी प्रकार का उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। पति पुत्र सुहृद भ्रात पितृवन मित्रवदम ये ध्यायन्ति सदा उद्युक्ता तेभ्य अपि इहा नमा नमा। कह रहे पति पुत्र सुहृत भ्रात पितृवत मित्रवत हरिम ध्यायन्ति सदा उद्युक्ता तेभ्य अपि इहा नमा नमा। क्या कर रहे हैं? इसमें वर्णन कर रहे हैं कि मैं उन लोगों को बार बार नमस्कार करता हूँ, नमा नमा बार बार नमस्कार करता हूँ, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान उत्सुकता पूर्वक किस रूप में? पति रूप में, पुत्र रूप में, सखा रूप में, भाई रूप में, पिता रूप में या घनिष्ठ मित्र के रूप में करते हैं। कह रहे ए मत करे जेबा रागानुगा भक्ति कृष्णेर चरणे तार उपजय प्रीति। कह रहे ए मत करे जेवा रागानुगार भक्ति, ए मत जो इस प्रकार से क्या करता है? रागानुगा भक्ति का पालन करता है, क्या मिलता है? कह रहे कृष्णेर चरणे तार उपजय प्रीति, उसकी क्या होगी? उसकी श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। जो इस प्रकार बस रागानुगा भक्ति का पालन करता है, तो जो इस प्रकार अर्थात बाहर से साधक देह में सुनी हुई हरि कथा की कीर्तन के द्वारा सेवा और मन में श्री कृष्ण सेवा उपयोगी अपने रस के अनुकूल सिद्ध देह से सदा ब्रज में श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, वे शास्त्र अथवा गुरु के शासन के बल से, कह रहे शास्त्र का बल और गुरु का बल, कैसा बल? शासन के बल से वैदिक भक्ति के बदले, वैदिक भक्ति क्या है? दीदी ये वेदों के द्वारा करी जाती है, वेद पढ़ते हैं। वैदिक भक्ति अर्थात विधि मार्ग के अनुसार जो भक्ति की जाती है, शास्त्रों में वर्णन कर दिया यह करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, उसके अनुसार कह रहे हैं वो क्या करेगा? इस शासन के बल से वैदिक भक्ति के बदले अपनी जो स्वाभाविक उसकी जात रुचि अर्थात जिसकी रुचि उत्पन्न हो गई है, उस प्रभाव से रागानुगा पथ पर चलते चलते श्री कृष्ण के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति प्राप्त करते हैं। रागानुगा मार्ग में ही रति अथवा भाव के प्रभाव से श्री कृष्ण वशीभूत होते हैं और तभी श्री कृष्ण प्रेम सेवा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन कर दिया। कह रहे कि जो इस प्रकार भगवान की रागानुगा भक्ति में प्रवृत्त होता है तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में उसका स्नेह प्रगाढ़ हो जाता है। प्रीति अंकुरे रति भाव है दुई नाम, जहाँ है ते वस हन श्री भगवान। ये दो वस्तु बता दिया, क्या?
प्रीति अंकुरे। अंकुर मतलब स्नेह का जो बीज है, स्नेह के बीज में क्या रति, आसक्ति और भाव, जब उसमें भावना हो जाती है, ये दो नाम है। कह रहे इन दोनों नामों में, एक तो उसके उनके नाम में और उनकी भावना, उनकी उसमें आसक्ति हो जाती है तो क्या होगा? कह रहे हैं वस हन श्री भगवान। भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अनादिरादि गोविंद हैं, वो भी क्या होते हैं? उनके वश में हो जाते हैं। इसलिए हम श्रवण करते ना अम्बरीश महाराज जी कथा में, जब दुर्वासा ऋषि चक्र सुदर्शन चक्र से रक्षा कराने के लिए भाग रहे हैं, सबके पास गए और बाद में विष्णु के पास गए। भगवान कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी कह रहे अरे आपका चक्र है, आप इसको शांत करो ना, इसका ताप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सहन नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कह रहे क्यों नहीं कर सकते? चक्र तो आपका ही है ना, आप इसको आज्ञा दो ये रुक जाएगा। बोले नहीं, क्योंकि मेरे चक्र को पहले ही आज्ञा है क्या कि अगर कोई मेरे भक्तों का अहित करेगा, सुदर्शन चक्र को आज्ञा उसका सिर धड़ से अलग कर दो, उसको खत्म कर दो। कह रहे क्या करूं? भगवान कह रहे अहम ही भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज। भाई मैं भी भक्तों के अधीन हूँ। तुम सोचते हो मैं स्वतंत्र हूँ, मैं सभी कारणों कारण हूँ, मैं ये हूँ मैं हूँ। कह रहे नहीं, ऐसे भक्तों के मैं भी अधीन हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। साधु का हृदय क्या है? मेरा वास स्थान है, और ये भक्ति मुझे क्या है? अत्यंत प्रिय है। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे अहम ही भक्त पराधीन हो, भैया मैं भी ऐसे भक्तों के पराधीन हूँ। तो कह रहे प्रीति के अंकुर के रति और भाव, ये दो नाम है, एक रति एक भाव, इनके द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इस श्लोक पर एक भाष्य देते हैं। क्या कह रहे? भक्त बाह्य रूप से जो भक्ति की 9 विधियां हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद स्नेहार्चनम वंदनम दास्य सख्यात निवेदन, कह रहे इन आदि को संपन्न करता है, किंतु अपने मन के भीतर क्या करेगा? सदैव ही कृष्ण के साथ अपना जो सनातन संबंध है उसका चिंतन करेगा। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद जी क्या क्वेश्चन करते हैं कि आमी मैं कौन हूँ, ये चिंतन करना है, सबको चिंतन करना है। और वृंदावन के भक्तों के जब चरण चिन्ह का अनुसरण करता है, तो यदि कोई व्यक्ति इस तरह राधा कृष्ण की सेवा में लगा रहता है तो वो शास्त्रों में दिए गए विधानों से ऊपर उठ सकता है। और क्या करेगा? अपने गुरु के माध्यम से कृष्ण की रागानुगा भक्ति में पूर्णता लग जाएगा। इस तरह वह कृष्ण के चरण कमलों में स्नेह प्राप्त करेगा, और ऐसे भक्त को भगवान भी क्या करते हैं? वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए कह रहे आगे, जहाँ है ते पाई कृष्णेर प्रेमेर सेवन एत कहिलु अभी देह विवरण। जहाँ है ते पाई कृष्णेर प्रेमेर सेवन, तो जिससे श्री कृष्ण की प्रेम सेवा की प्राप्ति होती है, मैंने तुम्हें उसी अभिदे के विषय में बतलाया है। तो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उसी अभिदे के विषय में बतलाया है। कौन सा अभिदे? जिसमें श्री कृष्ण की प्रेम सेवा की प्राप्ति होती है। अभिदे साधन भक्ति एबे कहिलु सनातन, संक्षेपे कहिलु विस्तार ना जाए वर्णन। अभी भगवान कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें ये संक्षेप में बता दिया, विस्तार ना जाए वर्णन। भैया इसको विस्तार में वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? अभिदय साधन भक्ति एबे कहिलु सनातन। हे सनातन, मैंने अभिदय साधन भक्ति का संक्षेप में वर्णन कर दिया, और इसको बड़ा विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता। अभिदय साधन भक्ति सुने जेई जन, अचिरात पाए से कृष्ण प्रेम धन। देखो, जो इस अभिदय साधन भक्ति को जो कोई भी सुन ले, सुने जय जन, जो भी इसके विषय में सिर्फ श्रवण भी कर लेता है, अभी कुछ नहीं आया लेकिन श्रवण कर लिया, क्या मिलेगा? आखिर में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी फल स्तुति बड़ी सुंदर देते हैं। कह रहे अचिरात पाए से ही कृष्ण प्रेम धन। अचिरात, उसको अति शीघ्र ही वो जो कृष्ण प्रेम धन है उसको प्राप्त हो जाता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए, उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री श्री चैतन्य चैतामृत का वर्णन कर रहा हूँ। श्री चैतन्य चैतामृत के मध्य खंड में अभिधेय भक्ति तत्व विचार नामक 22वें अध्याय का अनुवाद समाप्त।
सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।